सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याण निरतमकरुणालयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all, Gita Sadhakas, in this Gita Discourses group, online satsang, with great love and great respect. So we are on 41 number का श्लोक है हमारे पास. आज we will try to finish if we can. 41 to 47 we'll start. आप लोग के पास गीता होगी, आप जरूर खोलिएगा और हम मीनिंग देखते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर टीका करेंगे. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा. अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्. एवमुक्त्वार्जुनः साङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः. So we will start 41 number का श्लोक. अधर्म अभिभवात् कृष्ण में संधि विच्छेद कर रही हूँ. अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः. हे कृष्ण, संबोधन क्या है यहाँ पे? हे कृष्ण, अधर्म अभिभवात्, अभिभवात् माने बढ़ जाने से, अधर्म के माने पाप के बढ़ जाने से कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है. पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है. और क्या होता है? स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय. हे वार्ष्णेय, अगेन भगवान कृष्ण का ये नाम है. हे वार्ष्णेय, क्योंकि वे वृष्णि वंश के है इसलिए उनका नाम वार्ष्णेय है. हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकरः जायते, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है. वर्ण संकरः जायते, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है अथवा वर्ण संकर उत्पन्न होता है. सो यहाँ पे कहते हैं
कि कुलधर्म, आगे हमने देखा पीछे की क्लास में, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना। यदि मैं युद्ध करूंगा, 18 अक्षौहिणी सेना मर जाएगी, तो फिर सारे के सारे कुलक्षय हो जाएंगे और फिर कुलधर्म नष्ट होंगे। और फिर कहते हैं कि कुलधर्म नष्ट होगा तो अधर्म अभिभवत्युतः, तो अधर्म बढ़ जाएगा, और अधर्म बढ़ गया तो कुल की स्त्रियां प्रदूषित होगी, कुल की स्त्रियां दूषित होगी तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। वर्ण संकर माने, वर्ण माने जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और संकर माने मिश्रण, माने ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से जो पुत्र या पुत्री होगा, संतान होगा, वो शुद्ध होगा। लेकिन ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पुरुष या वैश्य पुरुष, शूद्र स्त्री, समथिंग लाइक डिफरेंट, माने अलग अलग जाति का मिश्रण हो गया, तो जो प्रजा उत्पन्न होगी, जो संतान उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे? वर्ण संकर। ख्याल में है वर्ण संकर शब्द का अर्थ? पुरुष और स्त्री अलग अलग जाति के, अलग अलग वर्ण के होने से ये इस तरह से वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। आज का क्लास ऐसा है, ध्यान से सुन लेना, कि आपको बहुत बातें कन्विंस नहीं होगी। यू विल नॉट बी गेटिंग कन्विंस्ड बाय ऑल दिस टॉक्स, बट ये गीता जी का कहना है और आचार्यों ने उसके ऊपर जो मंतव्य दिए हैं, टीका लिखी है, उसी के आधार पे मैं बोलती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं अधर्म बढ़ा, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हुई। देखो आगे क्या कहते हैं, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। अब संकर, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हुई तो नरकाय एव, तो फिर आपकी पीढ़ी, आपके पितर नरक में जाएंगे। आप नहीं मानेंगे इन बातों को, क्योंकि ये बोलेंगे मॉडर्न मॉडर्न जमाने में ये तो कुछ हो नहीं सकता है। हो नहीं सकता है बात अलग है, बट आप जान लेना जरूरी है, एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमारी जो सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था थी और है, उसके पीछे क्या रीजन है। इस क्लास में नहीं हुआ तो अगले क्लास में समझाऊंगी, और चतुर्थ अध्याय में तो बहुत डिटेल में समझेंगे हम, लेकिन थोड़ा बहुत समझाऊंगी, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। ये वर्ण संकर जो उत्पन्न होगा, वो कुल को और कुलघातियों को, कुलघाती माने जिन्होंने कुल का नाश किया है, माने हम लोग माने अर्जुन और सारे, माने सारे योद्धा लोग, तो हम कुलघाती हो गए हुए। तो अर्जुन कहता है कि हम कुलघातियों को और कुल को ये वर्ण संकर प्रजा कहाँ ले जाएगी? नरक में ले जाएगी। और क्या होगा? पतंती पितरो येषाम्, और उनके पितर गिर जाएंगे, माने उनका पतन होगा। क्यों? क्योंकि उनको लुप्त पिंडोदक क्रिया, उनको पिंड माने श्राद्ध और उदक माने तर्पण, माने पिंडोदक क्रिया माने श्राद्ध और तर्पण की क्रिया से वंचित हो जाएंगे वे लोग। क्योंकि वर्ण संकर प्रजा जो श्राद्ध करेगी, पिंडदान देगी, तर्पण करेगी, वो पहुंचता नहीं है। अगेन आई विल टेल कि आप सुनते रहना। तो क्योंकि आजकल बहुत सारे परसेंटेज में यही चल रहा है। तो यहाँ पे गीता में कहते हैं ये पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, क्योंकि वो पहुंचेगा नहीं उनको पितरों को, तो पितर अधोगति को प्राप्त करेंगे, पितर ही पतंती, तो फिर पितर लोग अधोगति को प्राप्त करेंगे। और दो देख लेते हैं, फिर सारा एक साथ करेंगे। दोषे एतैहि कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैहि, कहते हैं एतैहि दोषैहि, ये जो दोष है क्या? वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हुई। पकड़ में आ रहा है ना बातें? आर यू गेटिंग ना? वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हुई माने वो मिश्रण वाली, मिश्रण जाति वाली, तो क्या होगा? कुलघ्नानां माने कुलघातियों के, इन दोषों के कारण, कुलघातियों के
जाति धर्म कुल धर्म उत्साद्यन्ते। ये जो शाश्वत कुल धर्म है, शाश्वत जाति धर्म है, वो नष्ट हो जाएंगे, अर्थात डाइल्यूट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे इत्यादि। तो आप पकड़ रहे हैं, युद्ध करने से क्या होगा? कुलों का क्षय होगा, क्योंकि योद्धा मार दिए जाएंगे। कुलों का क्षय होगा, कुलस्त्रियां प्रदूषित होगी, क्योंकि अधर्म बढ़ जाएगा। कुलस्त्रियां प्रदूषित होगी तो फिर वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी तो पिंडदान कौन करेगा? अथवा जो करेगा उसको पहुंचेगा नहीं, तो तर्पण और पिंडदान नष्ट हो जाएंगे। तो पितर लोग अधोगति को प्राप्त करेंगे। अधोगति को प्राप्त करेंगे तो फिर आगे चल के ये वर्ण संकर कारक जो दोष है, उनसे सनातन धर्म, ये कुलघातियों के कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। अब गीता जी आगे बोलती है, माने अर्जुन के मुख से, उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन। हे जनार्दन, जब ये कुल धर्म नष्ट हो गए, ऐसे मनुष्य का क्या होगा? दूसरी लाइन में कहते, नरके अनियतम वासः, अनिश्चित काल तक नरक में वास होगा। भवती इति अनुशुश्रुमा, उन लोगों का बहुत लंबे समय तक नरक में उनको रहना पड़ेगा, ऐसा हमने सुना है। हमने अनुशुश्रुमा माने बड़े लोगों से, आचार्य लोगों से, संत महात्मा लोगों से सुना है, ऐसा अर्जुन कहता है। आगे के 3 श्लोक बाद में देखते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे हम देखिए सो यदि आपने पकड़ा होगा पॉइंट, तो मूल बात क्या चल रही है कि अर्जुन के मन में युद्ध के औचित्य के बारे में शंका आ रही है। माने क्या? अब ये युद्ध रियली जरूरी है या नहीं है? तो युद्ध के औचित्य, युद्ध उचित है या नहीं है, ये प्रश्न इसके मन में आया। इसीलिए अर्जुन ने पहले इमोशनल बातें करी, फिर शास्त्र की बातें करी, अब वो जस्टिफाई भी कर रहा है। देखिए कैसे, किस तरह से वो जस्टिफाई भी करता है, हम थोड़ा सा देखते हैं। तो युद्ध किस लिए किया जाए? इतना बड़ा विनाश होना है, तो प्रेरणा क्या है उसके पीछे? व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द हेतु, प्रेरणा क्या है ये युद्ध करने के पीछे? क्योंकि अब देखिए वो कैसे डेवलप हुआ है सब्जेक्ट, उसका हर थिंकिंग बहुत उचित है, बट राइट टाइम नहीं है, दैट्स द पॉइंट, एंड ही इज नॉट ए राइट पर्सन टू थिंक एट दिस टाइम, दैट्स द पॉइंट। लेकिन उसकी बातें सही है, देखिएगा वो क्या कहता है कि ये प्रेरणा, उसने एक श्लोक बोला था, यदि आपको याद है पिछले क्लास में, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। ये राज्य, ये भोग, ये जीवन किसके लिए? ये युद्ध हो गया तो सब लोग मारे जाएंगे, तो किसके लिए? तो इसीलिए हमें न राज्य चाहिए, न जीवन चाहिए, और न हमें विजय चाहिए, क्योंकि विजय मिलने के बाद पता है सुख सुविधा भोग मिलेगा, बट मेरे अंदर ये प्रेरक तत्व नहीं है, ऐसा अर्जुन कहता है। आई डोंट वांट एनी सक्सेस या विजय या कुछ नहीं चाहिए, मतलब साम्राज्य का विस्तार और विजय का सुख मुझे नहीं चाहिए, ऐसा अर्जुन कहता है। तो प्रेरणा उसकी क्या है? अब वो स्वयं विचार करता है कि मुझे क्या प्रेरणा है कि मैं युद्ध करूं। न मुझे महत्वाकांक्षा है, न साम्राज्य का विस्तार करने की इच्छा है। तो देखिए, जनरली एक सिद्धांत देखेंगे हम। जनरली जो राजा होते हैं, अथवा होते थे, अभी तो नहीं है, जो राजा होते थे, चाहे नेपोलियन हो या चाहे बड़े बड़े राजा हो, ये सब राजा के भीतर एक आकांक्षा जनरली रहती थी। ये एक स्वभाव होता है क्या, कि मेरे साम्राज्य का विस्तार हो, क्या हो, क्या है, मेरे साम्राज्य का विस्तार हो, मेरा राज्य बड़ा बने।
तो राजा के भीतर ये आकांक्षा होती थी और इसलिए वो अपनी सीमाओं को छोटा नहीं देख सकता था। वो हमेशा अपनी सीमा को, राज्य की सीमा को बड़ा करने की इच्छा रखता था। पुराणों में भी मिलता है कि राजा लोग दिग्विजय करने के लिए निकलते थे, चाहे राम हो, प्रभु राम हो, चाहे युधिष्ठिर हो, सभी अपने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए निकलते थे। समुद्रगुप्त ने तो गांधार देश तक अपनी सीमा बढ़ा ली थी। युद्ध की सबसे पहली प्रेरणा होती है महत्वाकांक्षा अथवा राज्य का विस्तार। लेकिन ये प्रेरणा तो अर्जुन के पास नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कहता है किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा, ये तो मुझे प्रेरणा नहीं है। तो ये पहला पॉइंट हुआ जो हमने कुछ श्लोक से उठाया, किम नो राज्येन गोविंद, इस श्लोक से। अब दूसरी प्रेरणा क्या हो सकती है अर्जुन को युद्ध करने के लिए? प्रेरणा समझ में आता है ना, द इंस्पिरेशन बिहाइंड व्हाट यू डू, इंस्पिरेशन बिहाइंड योर एक्शन। आपके कर्म के पीछे क्या इंस्पिरेशन है, क्या कारण है, क्या हेतु है? तो यहाँ पे दूसरी प्रेरणा ये हो सकती है क्या कि इतने सालों से हमने जो अपमान सहन किया है, इसका प्रतिशोध शायद इस युद्ध की प्रेरणा हो गई। प्रतिशोध माने उसका बदला लेने की भावना, वैरत्व की भावना, जो हेट्रेड उनके दिल में है उसकी भावना। लेकिन अर्जुन कहता है, देखिए क्या कहता है, पिछले श्लोकों का कनेक्शन करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। कहा है पीछे, निहत्य धात राष्ट्रान का प्रीत, निहत्य धात राष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हम स्वजन को मारकर कैसे सुखी होंगे? ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालने में हमें क्या प्रेम है, हमें क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि अर्जुन के दिल में प्रतिशोध की भावना भी नहीं है, उसके दिल में आग नहीं है, नफरत नहीं है, उसको अभी भी सब अपने लगते हैं, दुश्मन नहीं लगते हैं। देखिए भीमसेन की बात अलग है, उसके दिल में उत्ताप है, आग है। उसने प्रतिज्ञा की थी क्या? दुर्योधन की झांग को तोड़कर रक्त पीऊंगा, याद है ना? और दुशासन की भुजा को उखाड़ डालूंगा और उसकी छाती का रक्त पीऊंगा मैं, याद है? ये प्रतिज्ञाएं थी। उसके दिल में अभी भी है, नफरत की आग है, प्रतिशोध की भावना है। लेकिन अर्जुन ऐसा है, विशिष्ट व्यक्ति है जो बड़ा सरल है, बड़ा निर्दोष है और बहुत सात्विक और निर्मल है। इसलिए वो सोचता है कि मेरे लिए तो प्रतिशोध भी प्रेरणा नहीं है। मैं एनालिसिस कर रही हूँ, आप लोग पकड़ते होंगे, ये बोर होने वाली बातें नहीं है। थोड़ा सा हम उसके चित्त की दशा देखते हैं और उस चित्त की दशा को देखकर यदि हमें अर्जुन जैसा होना है तो हमें कैसे सोचना है, क्या सोचना है, ये सब यहाँ से हमें मिलता है। तो वैसे भगवत गीता का जो महाभारत से उठाई गई है, उस महाभारत का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि युद्ध के पहले जब उद्योग पर्व था, तब युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर जी, व्यास जी, सब बड़े बड़े, संजय, सब बड़े बड़े लोग इसके बारे में डिस्कशन करते थे, चर्चा करते थे कि ये युद्ध करना चाहिए या नहीं, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। तो इस तरह से युद्ध के औचित्य के बारे में सब लोगों ने डिस्कस तो किया था कि बड़ा विनाशकारी होगा। लेकिन और ये बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका डिसीजन हुआ कि हमें युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण भी वहां थे, क्योंकि केवल भीम ने प्रतिज्ञा की थी, उसके लिए युद्ध नहीं होना है। एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा के कारण और एक व्यक्ति के साथ दुश्मनी के कारण 18 अक्षौहिणी सेना को झोंक डालना ये सही नहीं है। ये सब उन्होंने डिस्कस किया था। फिर भी ये प्रश्न अर्जुन के, फिर भी युद्ध तय हुआ और अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठने लगे। तो पहला ये है कि न उसको महत्वाकांक्षा है, दूसरा यह है कि न उसके अंदर प्रतिशोध की आग है। तो इसलिए वो कहता है कि युद्ध का तो यह दोष है। अब तीसरा दोष बताता है कि वो सोचता है कि युद्ध करने से तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, जाति धर्म, कुल धर्म, प्राणश्यति, ये तो नाश हो जाएगा इनका।
तो कुल की जो मर्यादाएं है, कुल धर्म नष्ट होगा, आपको याद होगा पिछले क्लास में कहा था। किसी ने पूछा है इसलिए रिपीट करती हूँ, किसी ने ग्रुप में पूछा है कि थोड़ा उसके ऊपर फिर से कहना, मैं वेरी शॉर्ट में कहती हूँ, ब्रीफ में कहती हूँ। 3 प्रकार के धर्म बताए थे, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म, आपद धर्म। सामान्य धर्म वैल्यू सिस्टम है, सत्य, आपद्धर्म, अस्तेय इत्यादि इत्यादि। और विशेष धर्म में क्या आता था, वर्ण धर्म, माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम धर्म माने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इसके अलग धर्म होते हैं। कुल धर्म, जाति धर्म, ये विशेष धर्म में आता है। और आपद धर्म माने जब आप, और तीसरा धर्म है आपद धर्म। आपद धर्म माने जब आपका प्राण की रक्षा करनी है, प्राण चले जाने की नौबत आ गई है, या अत्यंत आपकी अंतिम अवस्था जैसा समय आ गया है, उस समय में आप कुछ भी धर्म का उल्लंघन करके आप अपना प्राण की रक्षा करें, ये है आपद धर्म। तो सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्म, ये मुख्यतया तीन धर्म है। विशेष धर्म में जाति धर्म, कुल धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 4 और 2 6 हुए, और वैसे 3 हुए। कुल धर्म मैंने बताया था, कुल धर्म क्या बताया था, याद है? हाँ, कुल धर्म बताए थे, शाखा, कुटुंब, शाखा, गोत्र, गोत्र। हरिओम, हरिओम, हरिओम। मैं शाखा, सूत्र, गोत्र, प्रवर, ये 4 प्रबल। प्रकार के धर्म बताए थे। ये था कुल धर्म। तो अब यहाँ पे बात चल रही है कि अर्जुन, ये मैंने साइड से बता दिया क्योंकि पूछा गया था। अर्जुन कहता है कि तीसरी प्रेरणा ये होती है, तीसरा मुझे दोष जो दिखता है युद्ध करने में, वो ये है कि कुल धर्म नष्ट होगा। कुल धर्म नष्ट होगा माने कुल में जो सूत्र है, शाखा है, और गोत्र है, प्रवर, प्रवर माने मैंने बताया था, सासू माँ बहू को अपने कुल की मर्यादाएं बताती है। और वेदों की जो शाखा है वो सूत्र है, वो शाखा है। फिर सूत्र माने घर में जो यज्ञ हवन करते हैं या पूजाएं करते हैं, तो मतलब कि सब कुछ नष्ट होगा। तो कुल की मर्यादा नष्ट होगी, ऐसा अर्जुन को डर लगता है, क्योंकि पुरुष सारे चले जाएंगे, स्त्रियां विधवा होगी, फिर वो दूषित तो होगी, तो फिर वर्ण संकर प्रजा होगी, तो कुल की मर्यादाओं का नाश हो जाएगा। और जब कुल की मर्यादा, जीवन मूल्य जो कुल के है, परिवार के जो एक कायदे कानून है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसलिए धर्म का नाश होगा। धर्म का नाश माने यहाँ पे मर्यादा का नाश हो जाएगा, और अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म बढ़ जाएगा माने फिर घर के बच्चे लोग या बहू लोग या जो भी सभी लोग अपनी अपनी वासना के अनुसार जिएंगे। ये तो मर्यादाएं हैं, तो वासना के ऊपर कंट्रोल होता है। लेकिन अभी क्या होगा, जब कुल धर्म ही पता नहीं घर में किसी को, तो पाप बढ़ेगा, कुल की मर्यादाएं टूट जाएगी, और सब वासना अनुसारी जीवन जीना चालू कर देंगे। तो इसीलिए फिर तो नाश ही होना है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं संस्कार नाश हो जाएंगे और कुल धर्म नाश हो जाएंगे। ये तीसरा पॉइंट अर्जुन कहता है। देखिए, युद्ध के पहले अर्जुन को मोह होता है, युद्ध के बाद युधिष्ठिर को मोह होता है, ऐसा आता है आगे। क्या मोह होता है, इतने सारे शव पड़े हैं, पहचानने भी नहीं आता है कि किसका कौन रिलेटिव है, और इतनी सारी विधवाएं होगी, शायद मेरे राज्य में राजद्रोह होगा, और मेरे बारे में क्या प्रजा सोचेगी, ऐसा युधिष्ठिर को बहुत मोह होता है युद्ध के बाद। लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं, और वहाँ पे भीष्म पितामह उन्हें उपदेश करते हैं। सब कुछ पढ़ने जैसा है। ये सब अभी एक क्लास में या 2 क्लास में तो मैं इतना नहीं डिटेल बता सकती हूँ, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल समझिएगा कि भगवान कृष्ण क्यों युद्ध के पक्ष में है। माने युद्ध न करने के लिए अर्जुन को कुछ कहते नहीं है, अर्जुन इतना सब कहता है, भगवान उसको अप्रूवल नहीं देते हैं। तो
भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं तो भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। ये है शांति पर्व, महाभारत में शांति पर्व है जहाँ पे ये बात सारा क्लैरिफिकेशन, सारी अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। तो अर्जुन तो इस तरह से कहता है ये सारी बातें। अब आगे कहता है अर्जुन, चौथी आपत्ति बताता है कि जब कुल धर्म नष्ट होंगे, स्त्रियां दूषित होगी, तो क्या होगा? वर्ण संकर प्रजा होगी। हमने देखा अभी 44 श्लोक तक वर्ण संकर प्रजा होगी। और वर्ण संकर प्रजा क्या करेगी? नरके अनियतम वासः, सारे पितरों को नरक में ले जाएगी। आप लोग यदि डर रहे हैं तो अच्छी बात है, डरना चाहिए, क्योंकि ये सब शास्त्र की बातें सही है। नरक मिलता है, ये सब जैसे हमारे यहाँ पे एक अमेरिका है, एक इंडिया है, वैसे ही एक नरक है, एक उधर के सारे सृष्टि बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर भी ये सारे लोग हैं, तो नरक है ऐसा शास्त्र कहता है। तो संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च, ये चौथी आपत्ति है कि अर्जुन कहता है कि सब नरक में जाएंगे। तो इस तरह से कौन पिंडदान करेगा? क्योंकि वो पिंडदान नहीं होगा तो नरक मिलेगा, और इस तरह से हमारे वंश नष्ट हो जाएंगे। तो ये अर्जुन की व्यथा है, दर्द है, और ये उसका सोचना एक तरह से ठीक है कि हम केवल राज्य के लिए पितामह को मारे, गुरु को मारे, इतनी सारी प्रजा नष्ट हो जाए, ये तो कहीं न्याय युक्त नहीं कहता लगता है। आई कैन नॉट जस्टिफाई दिस, ऐसा उसके मन में लगता है, लेकिन बड़ों को जस्टिफिकेशन लगता है। सो यहाँ पे कहते हैं, हमने देखा कि अधर्म अभिभवात् कृष्ण, आज का श्लोक यहाँ से शुरू हुआ, और कहते हैं कि नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुमः। और कहते हैं जाति धर्म कुल धर्म नश्यन्ति उत्साद्यन्ते, ये नष्ट हो जाएंगे। जरा सा मैं इसको हम समझेंगे। देखिए, पहला तो ये समझते हैं कि कुल धर्म और जाति धर्म, ये शब्द को उठाते हैं 43 नंबर के श्लोक से। 43 में आता है ना, कुल धर्म है जाति धर्म, ठीक है। आप देखिए कुल धर्म क्या है, दिखाया है मैंने, लेकिन मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये है मर्यादा रखने वाले तत्व, माने कुल में, कुटुंब में जो मर्यादा भंग करते हैं आजकल की जनरेशन, हम अभी का करंट इश्यू में देख सकते हैं कि कैसे परिणाम होते हैं, ठीक है ना। करंट इश्यू चल रहे हैं, उसमें मालूम पड़ता है कि यदि कुल की मर्यादाएं है, पहले तो कुल की मर्यादाएं होनी जरूरी है, परंपरा से आपको प्राप्त होनी जरूरी है, और फिर वो मर्यादाएं आगे की जनरेशन को पालन करवाना जरूरी होता है। तो मर्यादाएं जब पालन नहीं होती है, तो फिर जब मर्यादाएं पालन होती है तो अंदर से ही व्यक्ति कंट्रोल रहता है, शासन में रहता है, भीतर से ही, तो पुलिस की और न्यायालय की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए देखिए, रघुवंश में भगवान श्री राम बार बार बोलते हैं, रघुवंश सिंह कर सहज स्वभाव। रघुपति कहते हैं रघुवंश के लोगों का एक सहज स्वभाव है, क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए, माने प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाता। ये मर्यादाएं हैं, ये वैल्यू सिस्टम है, बट सारी वैल्यू सिस्टम हम सभी लोग ग्रहण नहीं कर सकते। तो अमुक कुल में अमुक चीज के ऊपर ज्यादा वैल्यू सिस्टम है। मेरा एक अहमदाबाद में स्टूडेंट था, वो कहता था कि कुछ भी हो, मैं मम्मी पापा के सामने असत्य नहीं बोल सकती हूँ, माने ये उसके घर की मर्यादा थी कि घर में कोई असत्य नहीं बोलेगा। तो ये कुल की मर्यादा है। किसी कुल में ऐसा होता है कि दान करना है, किसी कुल में अपरिग्रह, माने हर एक कुल की अपनी अपनी मर्यादाएं होती। मर्यादा माने कुछ वैल्यू सिस्टम परंपरा से आती रही होती है। सो भगवान राम के वहां पे जीवन मूल्य थे, और वचन की कीमत थी, सत्य की कीमत थी। इसलिए वशिष्ठ जी उनके जीवन मूल्य के बारे में योग वशिष्ठ में बहुत प्रशंसा करते हैं भगवान की।
और क्या कहते हैं, देखो बड़ा प्यारा वचन है ये, इसलिए मैं उठाती हूँ। कहते हैं राम, वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं, क्या कहते हैं, राम तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारे लिए ठीक ही है, क्योंकि तुम रघुवंश के हो। आया उनका वंश का याद है। तुम जो कहते हो वो ठीक ही है, क्योंकि तुम रघुवंश के हो, इस वंश के हो। तो मतलब कि वंश की परंपरा के अनुसार आगे की परंपरा वैल्यू सिस्टम को ब्लड में आत्मसात कर लेती है। इसी तरह से ये हुआ कुल धर्म के बारे में टच किया मैंने खाली। अब देखो जाति धर्म। ये जाति धर्म जो है ये है वर्ण धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो देखो कैसे कहते हैं, कोई क्षत्रिय कुल का है, यदि वो प्योर वंश है तो अभी के जैसा मिश्रण है, वर्ण संकर है तो बात अलग हो जाती है। लेकिन पहले इस तरह से बातें होती थी। पहले मैंने बहुत पहले में, हमारे दादा दादी नाना नानी के समय की बातें हैं, या मे भी हमारे पेरेंट्स के समय की बातें। ऐसा कहते हैं, अरे तुम क्षत्रिय हो और डरते हो, माने क्षत्रिय होना क्या है, निर्भय होना है। माने निर्भयता की वैल्यू, फियरलेसनेस की वैल्यू क्षत्रिय में होनी ही होनी है। तो कुछ वैल्यू सिस्टम इस तरह से कुल धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सन्यासी हो और बिजनेस करता है, ओ है ये क्या हुआ, आश्रम धर्म आया। तो हर एक आश्रम, वर्ण, जाति, सबके धर्म ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में फिक्स किए हुए होते हैं, वही परंपरा कुल में चलती है, आश्रम में चलती है। इसीलिए कोई सन्यासी बिजनेस करेगा तो वो बिल्कुल अनुचित लगेगा। तो इस तरह से क्षत्रिय होकर डरते हो, मतलब कि फियरलेसनेस इज योर वैल्यू, आपकी मर्यादा है ये। अच्छा, ब्राह्मण हो, वेद पाठ नहीं करते हो, नौकरी करते हो, अच्छा तात्पर्य ये है कि नौकरी ठीक है लेकिन वेद पाठ नहीं करते हो, ऐसा जब कहते हैं तो क्या है, अपनी जाति, अपने कुल से आप आइडेंटिफिकेशन रखो, अपने आश्रम से। अपना आश्रम माने मैं चिन्मय मिशन हूँ ऐसा नहीं, आश्रम माने गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो तपस्या, विद्या प्राप्ति, विद्या का अर्जन करना, ये मुख्यतया है, न कि भोगों में पड़े रहना। सो इस तरह से ये जो ऋषि मुनियों ने हमारी परंपरा या हमारी मर्यादाएं बनाई है वो बहुत साइंटिफिक है, वेरी मच साइंटिफिक है, जिससे कि हम एक स्वस्थ जीवन जी सके। चल में आ रहा है, कोई शासन वाली चीज नहीं है ये हमारा कल्याण करने के लिए होता है, समाज में व्यवस्था रखने के लिए ये सारी बातें हैं। इसलिए आप उसको आउटडेटेड ना मानना, वो आउटडेटेड है तो फिर आप भी आउटडेटेड ही हो जाओगे, क्योंकि ये मर्यादाएं तो पालन करनी चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से कुल धर्म, जाति धर्म। नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुमा। और क्या कहते हैं 44 नंबर के श्लोक में, कहते हैं कि जब इस तरह से कुल धर्म का नाश हो गया, मर्यादाएं नष्ट हो गई, तो फिर पिंडोदक कौन देगा इत्यादि इत्यादि, और नरक में अनियत वास होगा। इति अनुशुश्रुमा, हमने ऐसा सुना है, ऐसा अर्जुन कहते, कहाँ सुना है उसने, तो पहले गुरुकुल में भी संत महात्मा लोग विजिट करते थे, अथवा बच्चों को वहाँ ले जाया जाता था आश्रमों में, और फिर वहाँ पे सत्संग होते थे, अथवा राज्यसभा में जब बड़े हो गए तो सभा में भी संत महात्मा आते थे, सत्संग होते थे, और वहाँ पे हमने सुना है, ऐसा अर्जुन कहता है। हमको वेद वगैरह गुरुकुल में भी पढ़ाया गया है, वहाँ पे हमने सुना है, ऐसा अर्जुन कहता है। सो देखें आगे के श्लोक देखते हैं। 46 में और डिटेल में वापस जाऊंगी, बट थोड़ा पूरा करते हैं। 45 नंबर का श्लोक। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम्। अहो कहते, हम कहते हैं हे भगवान, ऐसे कहते हो, अहो बत माने शोकजनक है, वयम माने हम लोग बुद्धिमान है, वो लोग नहीं है, कौरव वाले नहीं है, बट हम बुद्धिमान है, लेकिन महत् पापम कर्तुं व्यवसिता,
हम बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। व्यवसिता माने तैयार हो गए हैं। यद राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। राज्य और सुख के लोभ से हम अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए ऐसा कहता है अर्जुन कि हम तो बुद्धिमान हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से राज्य और सुख के लोभ से मारने को तैयार हो गए, स्वजनों को मारने को तैयार हो गए हैं। यदि मां अप्रतिकारम 46, यदि मां अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, यदि शस्त्रधारी कौरव लोग मुझ अशस्त्र को और प्रतिकार न करने वाले मुझ अर्जुन को और हम पांडवों को राणे हन्यु, रण में मार डाले, तन्मे क्षेमतरम भवेत्, तो भी हमारा कल्याण होगा। देखो अभी कैसी भाषा बोलता है वो, ही इज जस्ट थिंकिंग सो मच। वो कहता है कि यदि ऐसा होवे कि हम युद्ध ना करें तो शायद सब अपने अपने घर वापस जावे, लेकिन हम युद्ध ना करें फिर भी कौरवों को लगे कि ये कांटे को खत्म ही कर डाला, तो हम तो शस्त्र धारण नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो हम प्रतिकार भी नहीं करेंगे, तो वे हमें मार डालें, हम सबको मार डालें, तो भी देखो अभी कहाँ हम भी ऐसे ही कुछ कुछ सोचते हैं। सबकी स्वतंत्रता होती है, उनके भाइयों को भी मार डालें, कैसा सोचता है वो, और सारी प्रजा को भी मार डालें, तो कहते हैं सबको मार डालें तो भी वह हमारे लिए अधिक कल्याणकर होगा। मैंने अब सबके कल्याण की चिंता अर्जुन इस तरह से करता है, जो बिल्कुल अनुचित समय में, अनुचित प्रसंग में, अनुचित वाक्य वो बोल रहा है। वैसे सब बातें ठीक है धर्म की दृष्टि से, लेकिन धर्म की हमारी कल्पना समझ कितनी है ये यहाँ पे मालूम पड़ता है, क्योंकि भगवान इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और आप भगवान को तो मना नहीं कर सकेंगे कि भगवान ऐसा क्यों सोचते हैं कि युद्ध होना चाहिए, उसके एनालिसिस करेंगे फिर, लेकिन यहाँ पे वह अर्जुन इस तरह से बोलकर, यहाँ पे संजय कहता है, संजय उवाच, लास्ट श्लोक में टच करती हूँ, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये, संख्ये माने युद्ध, युद्ध रणभूमि में, युद्ध भूमि में, एवं उक्त्वा इस तरह से अर्जुन ने बोला और इस प्रकार बोलकर रथ उपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। अब भगवान तो कोई रिस्पॉन्ड दे ही नहीं रहे हैं, भगवान इज कीपिंग क्वाइट ओनली। अब वो थक गया, उसने जितना जस्टिफिकेशन था युद्ध न करने के पीछे, इमोशनल, शास्त्रीय, कुल धर्म, सब कुछ बता दिया, भगवान चुप है, तो फिर वो थक गया और रथ के पिछले भाग में बैठ गया। विष्णुजया शशरम चापम, शशरम चापम, शरम और चाप, शर माने धनुष, चाप माने बाण, बाण शर माने बाण, चाप माने धनुष, तो इस तरह से बाण और धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में शोक संविघ्न मानसः, शोक से बड़ा उद्विग्न हो गया और रथ के पीछे के भाग में जाकर बैठ गया, शस्त्र को छोड़ दिया। इतना बड़ा योद्धा जो कभी हारा नहीं था, कभी उसने डिफीट नहीं पाई थी, भगवान शंकर के साथ युद्ध करते हुए भी, यदि आपने देखा होगा तो महाभारत में बातें आती है, भगवान शंकर के साथ युद्ध किया, ना हार मानी, और इंद्र के साथ युद्ध किया, हार नहीं मानी, लेकिन अब वो चुप होकर बैठ गया। उसका जो शोक मग्न होना है उसका भी लॉजिक आचार्य लोग देते हैं, वो जरा देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, अर्जुन का सारा लॉजिक देखा कि क्यों वह कह रहा है कि युद्ध नहीं करना है। अब वो जो बैठ गया उसके पीछे भी कुछ लॉजिक आचार्य लोग बताते हैं। तो शोक करने में हेतु क्या है, उसको क्यों शोक उत्पन्न हो गया, इतनी ग्लानि, इतना दुख क्यों उत्पन्न हो गया। तो देखिए इसका पहला कारण, दो कारण बताती हूँ मैं, पूरा तर्क है, लॉजिक है, एनालिसिस है। शोक का कारण यह मालूम पड़ता है
कि मेरी बुद्धि का निर्णय तो हो रहा है कि युद्ध नहीं करना है, मेरी भावना है, मेरी समझ है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे समर्थन नहीं मिल रहा है भगवान कृष्ण से। मेरी बातों का विरोध दिखाई पड़ता है, प्रभु मेरी बातों को सम्मति नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए यदि भगवान का मत है, कृष्ण का मत है कि युद्ध करना है, तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जब हमारी कोई इच्छा होती है, देखना ये जीवन में भी देखना, हमारी कोई इच्छा होती है और कोई हमसे बड़े हैं, हमको अंदर अंदर समझने आता है कि ये मुझे परमिशन नहीं देंगे, मुझे ये करने को नहीं, शादी का मामला हो, बिजनेस, नौकरी या जो भी हो, घर की और कुछ बातें हो, तो जब मेरी एक इच्छा है और मुझे समझ में आता है कि मेरे घर के बड़े जो है या मेरे गुरु या आचार्य या जो भी मुझे परमिशन नहीं देंगे, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनकी बात मैं हमेशा मैं सुनता हूँ, मानता हूँ, वो मुझे परमिशन नहीं देंगे, सम्मति नहीं देंगे, तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा, ऐसा अर्जुन कहता है। तो जब ऐसा मनस्थिति हमारा होता है तो हमें सुख होता है कि दुख होता है? दुखी होता है, शोक होता है, हम अंदर से तड़पते हैं, बिलखते हैं और बहुत कंफ्यूज होते हैं, अंदर एक ग्लानि होती है, कष्ट होता है। सेम वे अर्जुन की स्थिति है। सो व्हाई ही बिकेम शोकमग्न, इसका कारण यही है कि उसका माइंड कुछ कहता है और उसे मालूम है कि मुझे करना पड़ेगा मेरे मन से विरुद्ध। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक मन के विरुद्ध कुछ करना पड़ता है तो आदमी के चित्त में ग्लानि, कष्ट, शोक उत्पन्न होता है। इज दैट राइट? कोई समझदार है, शरणागति वाला है, वो भगवान की शरण में, बड़ों की शरण में शांति से सुख से जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आप समझिए शरणागति का क्या बड़ा अर्थ है, शरणागति कैसे चित्त को शांति देती है। ये बड़े बड़े टॉपिक है और बड़ी समझने वाली बातें हैं। मैं जरा टच किया कि शरणागति तो है अर्जुन के मन में, लेकिन ये कष्ट हो रहा है। दूसरा ये है कि अर्जुन को लगता है, एक बोध होता है, उसके अंदर एक विचार आता है, हमके ना अंतर मन में एक तीव्रता से बोध हो रहा है कि जितने भी पांडव पक्ष में युद्ध करने आए हैं यहाँ पे, वे लोग मुझसे कुछ अपेक्षा रखते होंगे, राइट? दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी। और ये जब मेरे मुझसे अपेक्षा रखते हैं और मैं उनकी अपेक्षा पूरी नहीं करूंगा, ये जब हमें लगता है तो हमें सुख, हम अच्छे हैं इंसान, तो हमें सुख होगा कि दुख होगा? मेरे पास कोई अपेक्षा रखता है और मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा, है ना? सपोज मैं आश्रम में कहती हूँ कि तुम लोग 2-3 लोग आ जाना सेवा के लिए और किसी कारण से तुम लोग सेवा को नहीं आ सके, तो तुम्हारे दिल में क्या होगा? दुख होता है ना? हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं, वो प्रोजेक्ट कर नहीं पाते हैं या डिले होता है, तो आई अंडरस्टैंड। ऐसे यहाँ पे मैंने, हम सब समझते हैं कि हमारे सेवकों के दिल में दुख होता है या बच्चों के दिल में भी दुख होता है कि पेरेंट्स ने कुछ कहा और हम नहीं कर पाते हैं। ऐसे अर्जुन के मन में भी ये सेकंड शोक उत्पन्न हुआ, सेकंड लॉजिक के कारण, कि लोग मेरे से अपेक्षा रखते होंगे और मैं कहूँगा युद्ध नहीं करना है, तो इतने सारे लोग हैं, मेरे भाई लोग भी हैं, सब मुझ पे आशा रखे बैठे हुए हैं और मैं कहूँगा, और सबकी आशाओं का केंद्र मैं ही हूँ, और मैं कहूँगा कि अब हम रण विमुख हो रहे हैं, सब अपने अपने घर जा रहे हैं। हाउ इट विल बी? ये भी बात उसकी चित्त में कष्ट उत्पन्न करती है। ये एहसास हो रहा है उसको, क्योंकि देखिए एक बात, एक बड़ा जीवन का सत्य बताती हूँ मैं। सारी चीजें आज तो सत्य के रूप में ही है, काफी चीजें आप नहीं मानेंगे लेकिन है सत्य, क्योंकि ये गीता है और कृष्ण के वचन है, श्री कृष्ण के माने महाभारत के अंदर आए हुए वेद व्यास जी ने कहा हुए वचन है। देखिए, दूसरों की अपेक्षा, माने जब दूसरे हमसे अपेक्षा रखते हैं तो उसका हमारे मन के ऊपर बोझ पड़ता है। फिर से बोलती हूँ, जब दूसरों की अपेक्षा हमारे ऊपर आती है, दूसरे हमसे अपेक्षा रखते हैं और हम उसे पूरा करने के दुविधा में है, तो उसका बोझ हमारे मन के ऊपर पड़ता है और
कोई भी व्यक्ति दूसरी जीवन की सच्चाई, कोई भी व्यक्ति हमेशा अपने मन के मुताबिक नहीं चल सकती है, नहीं चल सकती है। कितनी बार देखा जीवन में, एक बार या दो बार, अनेकों बार, या शायद डेली डेली हम अपने मन के मुताबिक नहीं चल सकते हैं हमेशा। और इसलिए यदि हम अपने मन के मुताबिक चलने की कोशिश की तो भी वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। सो मेनी सिचुएशंस कम, सो मेनी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें दूसरों की अपेक्षा के मुताबिक जीना पड़ता है और उसका बोझ हमेशा हमारे ऊपर रहता है। तो अर्जुन के मन के ऊपर भी ये बोझ पड़ रहा है और इसलिए वह शोक संविघ्न मानसः होता है। वैसे देखिए, एक बात एक वाइस बात बताती हूँ। मैंने बड़ी क्या कहेंगे, बड़ी सुखद होने वाली बात बताती हूँ। कर्तव्य विज्ञान होता है, राइट। कर्तव्य का भी एक माने ड्यूटी का भी एक विज्ञान होता है। हम जो अपने मन से, सब लोग अपने मन से कहते ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा ड्यूटी है। क्या हमने कभी कर्तव्य विज्ञान पढ़ा है, सुना है, समझा है शास्त्रों के द्वारा? सोचना इसके ऊपर, ये भी जीवन को सटासट लगने वाली बातें हैं। कर्तव्य विज्ञान ये कहता है हमारा जो दूसरों के ऊपर हक है उसे छोड़ सके तो छोड़ देना चाहिए, उसे छोड़ सके तो छोड़ देना चाहिए। क्या हमारा जो दूसरों के ऊपर हक है, जनरली माता पिता बच्चों के ऊपर हक करते हैं, ये बड़ा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, या यहाँ पर भी हक है। जहाँ तक दूसरों के ऊपर हमारा हक है उसे छोड़ देना चाहिए हो सके तो। और दूसरों का जो हमारे ऊपर हक है, हेलो ध्यान से सुनना, कंफ्यूज होते हो तो फिर से रिकॉर्डिंग तो आएगी, रिकॉर्डिंग में सुनना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और ये सुख की तरफ ले जाने वाली बात है, क्योंकि अर्जुन को भी युद्ध में विजय मिला और मैंने बाद में सुख मिला। तो कर्तव्य क्या है हमारा? तो कर्तव्य विज्ञान कहता है कि दूसरों के ऊपर मेरा जो हक है हमारा, उसको छोड़ सके तो छोड़ देना, लेकिन दूसरों का जो हम पर हक है उसे अवश्य निभाना चाहिए। और आप सोचिए, बड़ी गहरी बात कह रही हूँ। दूसरों का जो मेरे ऊपर हक है उसको निभाना। बच्चों का हक है कि माता पिता मेरा उछेर करे, मुझे पढ़ाए लिखाए, सक्षम बनाए, मेरा मेडिकल केयर करे, मेरा फूड का केयर करे। छोटे बच्चे हैं तो उसका हक बनता है। तो दूसरों का जो हक है हमारे ऊपर उसको निभाए, बट हमारा जो हक है उसको छोड़ दें। जीवन में यदि ऐसा, देश के संदर्भ में नहीं बोल रही हूँ, राष्ट्र के संदर्भ में बातें अलग हो जाती है। ये व्यक्तिगत लेवल की वैल्यू है, व्यक्तिगत लेवल की वैल्यू। एक होता है व्यक्तिगत लेवल की वैल्यू और एक होता है समष्टि लेवल की वैल्यू। जैसे एक सोसाइटी है, एक गांव है, एक शहर, एक स्टेट है, एक कंट्री है, देश है, उसकी वैल्यू अलग होती है। तो दूसरों का जो मेरे ऊपर हक है उसे निभाना जरूर चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कंक्लूजन आता है कि अर्जुन शोक संविघ्न मानस हो गया, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि न भगवान उसकी बात को सम्मति देते हैं और उसकी इच्छा कुछ और है तो वो दबानी पड़ रही है। तो ये एक दुख का कारण बन गया है जो हमारे जीवन में भी होता है। और दूसरा ये कि लोगों की अपेक्षा है कि मैं युद्ध करूं, मैं अच्छी तरह से युद्ध करूं, विजय को प्राप्त करूं, और मैं यदि युद्ध ना करूं तो उनकी मनस्थिति कैसी होगी, और उनका जो अपेक्षा है उसका बोझ अर्जुन के ऊपर पड़ रहा है। तो इस तरह से अर्जुन शोक संविघ्न मानस हो गया, रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया और हाथ में जो धनुष, गांडीव धनुष था इतना बड़ा, छोड़ के रख दिया। तो इस तरह से यहाँ पे वैसे तो चैप्टर पूरा होता है, लेकिन हम कुछ पॉइंट को थोड़ा डिटेल में करेंगे। ये मैंने ऊपर से किया है। देखो यहाँ पे एक शब्द आता है, ये बड़ा ही विवादास्पद शब्द है, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे उसके ऊपर। 41 नंबर का श्लोक देखिए आप लोग। 41 नंबर का श्लोक यहाँ पे कहते हैं,
अधर्म अभिभवात्, हे कृष्ण, तदुष्यन्ति कुलस्त्रियाः। ये कुल की स्त्रियां दूषित होगी। अब देखें इस शब्द का अर्थ हम समझेंगे। दूषित होगी ये तो आपको पता है, बट यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? वैसे कहीं कहीं आचार्य लोग कहते हैं स्त्रियां की जगह पे पुरुष भी ले सकते हैं, स्त्रियां भी ले सकते हैं, बट हम स्त्रियों के बारे में सोचते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण बताई गई है कि स्त्री के बिगड़ने से पूरा परिवार बिगड़ता है, ऐसा माना जाता है। पुरुष बिगड़ा तो वो अकेला बिगड़ता है, स्त्री संभाल लेती है। स्त्री के बिगड़ने से पूरा परिवार बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि स्त्री संतान की जननी भी है और संस्कृति की जननी भी है। घर में जो संस्कार देना होता है वो स्त्री को देना होता है। तो आप समझ गए हैं कि ये शब्द क्यों आया है। और इसीलिए उसे सुरक्षित रखने का प्रयास समाज को करना चाहिए। स्त्रियां सुरक्षित होनी चाहिए, ये उनका उद्देश्य है। मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा है, स्त्रिया सदैव रक्षणीयाः, स्त्रिया सदैव रक्षणीयाः पित्रा पतिना पुत्रेण वा, पित्रा पतिना पुत्रेण वा। जब छोटी है तो पिता के द्वारा रक्षित होनी चाहिए, जब बड़ी बन गई, शादी विवाह किया, तो पति के द्वारा रक्षित रहनी चाहिए, और जब बुढ़ापा आता है तो पुत्र के द्वारा रक्षित होनी चाहिए। तो रक्षा का अर्थ क्या होता है कि उसका कोई बिगाड़ न, उसको कोई बिगाड़े नहीं, वो इस तरह से व्यवहार, उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, ये कुल की मर्यादाओं का भंग न करे, इस तरह का बातें होती है। अब देखो, अरे बेटी मैं क्या बोल रही हूँ कि आज ज्यादा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब देखो, अब स्त्रियों को ऐसे बिहेव करना है, कुल की मर्यादा भंग न होवे, ऐसे बोलना, ऐसे चलना, ऐसे व्यवहार करना, इसको एक एंगल से ध्यान से सुनना ये बातें, नहीं तो आप कुछ नेगेटिविटी में चले जाएंगे। मैं आचार्यों की बात कर रही हूँ, मेरा कुछ भी विचार नहीं है, मेरा खुद का कुछ भी कभी भी मैं नहीं बोलती हूँ, केवल हाउ टू प्रेजेंट इट इज माई पार्ट। ये मेरा कुशलता है, अथवा कहो कि ये मेरा उद्यम है, ये प्रयास है। लेकिन बातें तो मैं सब आचार्यों की ही करती हूँ, ये मैं बिल्कुल सही सत्य बोल रही हूँ। सो इसीलिए ये एक एंगल से देखा जाए तो स्त्रियों के बारे में ऐसा कहा जाएगा कि उसके ऊपर शासन है। समझ में आ रहा है? शासन है कि ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ऐसे ना जाओ, बाहर ना जाओ, इनसे मिलो, इनसे ना मिलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी तरह से, दूसरे एंगल से देखें तो रक्षण भी है। समझ में आ रहा है? जैसे ट्रैफिक लाइट है, वो क्या करती है आपके ऊपर? शासन करती है। आप जब ग्रीन लाइट होगी तभी आपको आगे बढ़ना है, लाल हुई तो, रेड लाइट है तो रुक जाओ। तो शासन भी है, लेकिन उसके द्वारा क्या होता है, आपका गाड़ी का और आपका रक्षण भी होता है। तो जहाँ शासन है वहाँ रक्षण है। समझ में आ रहा है? तो स्त्रियां जो है उसको कभी कभी लगता है कि शासन है हमारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारा रक्षण आवश्यक है। स्त्रिया सदैव रक्षणीयाः, स्त्रिया सदैव अवध्याः। मनुस्मृति कहती है स्त्रियों का कभी वध नहीं करना चाहिए, मैंने उनको मारना नहीं चाहिए, उनको फांसी नहीं दी जाती है। कभी सुना है इसको फांसी, उसको फांसी? स्त्री को फांसी दी ऐसा सुना है? स्त्री को फांसी नहीं। तो स्त्री बड़ी महत्व की, बड़ी सम्माननीय है। मातृ मातृ कहते हैं उसको, माने उनके प्रति मातृभाव है। तो इसलिए ये ठीक है कि किसी की समझ कुछ अलग है तो वे नारी शक्ति आंदोलन करेंगे, नारी मुक्ति आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे, ये बातें अलग है। मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। जो शास्त्र की बातें हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, बट शास्त्र की बातें हैं, आचार्यों ने इसको खोलकर बताई गई बातें हैं।
तो कहना कहना ये है कि स्त्रियां समाज की ऐसी धरोहर है जिसके ऊपर समाज खड़ा है, समाज की शोभा खड़ी है, समाज का सुरक्षा खड़ा है। तो इसीलिए समाज की जिम्मेवारी बनती है कि उसका रक्षण करे, क्योंकि स्त्री का योगदान भी बहुत बड़ा है और उसके बिगड़ने से हानि भी बहुत बड़ी है। मैं दोबारा बोलती हूँ, स्त्रियों का योगदान भी बहुत बड़ा है इसमें, समाज को सुरक्षित और सुंदर रखने में, व्यवस्था बनाए रखने में, और उनका, और यदि स्त्रियों का बिगड़ गया तो हानि भी बहुत बड़ी है, नुकसान भी बहुत बड़ा है। तो इसीलिए प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, क्योंकि सारे पुरुष मर जाएंगे युद्ध में, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, बाद में बचेंगे कौन? वैश्य और शुद्ध लोग बचेंगे, ब्राह्मण लोग बचेंगे, क्योंकि क्षत्रिय तो नाश हो गए, तो स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएगी। ऐसा थोड़ा है कि सब कुछ राम राज्य था उस समय में, द्वापर युग था। तो स्त्रियां बिगड़ जाएगी, वर्ण संकर प्रजा आएगी, लुप्त पिंडोदक क्रिया हो जाएगा, और फिर नरके नियतो वास, ये कड़ी को पकड़ो आप। तो इसीलिए अर्जुन का सोचना बहुत सही है, बट अगेन इट्स नॉट राइट टाइम। तो प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियाः, तो इस तरह से अर्जुन बताए युद्ध के दोष बता रहे हैं, और कहते हैं कि वर्ण संकरता होएगी और लुप्त पिंडोदक क्रिया होएगी, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। अब देखना, ये पिंडोदक क्रिया माने, पिंड माने श्राद्ध और उदक माने तर्पण। स्त्रियों के बारे में मैं 12 तक लूंगी। स्त्रियों के बारे में ऐसा भी कहा है मनुस्मृति में, देखिए थोड़ा अलग है, बट आप सोचिएगा, मैं केवल सोचने को बोलती हूँ, कन्विंस होना ना होना आपकी बातें हैं, आपकी स्वयं की चॉइस है। हमारे भारतीय दर्शन में सिद्धांत, जन्म के सिद्धांत के आधार पर मनुस्मृति में कहा है मनु महाराज ने कि स्त्रियां इज लाइक अ क्षेत्र, स्त्री को क्षेत्र कहा है, क्षेत्र माने भूमि, स्त्री को भूमि कहा है, क्षेत्र कहा है, पुरुष को क्षेत्री कहा है। अब देखना, भूमि बिगड़े, मैं बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ, भूमि माने भूमि में बीज बोया जाता है, तो ये बीज होता है वो क्वालिटी कंट्रोल करता है, और जो भूमि होती है वो क्वांटिटी कंट्रोल करती है। आप सोचना इसके ऊपर। तो इस तरह से भूमि की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है। देखिए कैसे, जैसे अपना एकदम सिंपल एग्जांपल है, कुंडा है, एक पॉट है मिट्टी का, उसमें तुलसी डाला हमने, वही कुंडे में मिर्ची भी डाली, वही कुंडे में मेथी दाना या गेहूं भी डाला, अब देखो फसल कैसी होगी, समझ में आता है। भूमि यदि ठीक नहीं है, भूमि का अंदर सब वर्ण संकरता, ये वर्ण संकरता है, मिश्रण हो गया, तो वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, वो अनुलोम विलोम प्रतिलोम नाम की प्रजाएं उत्पन्न होगी। बहुत लंबा है ये सारा शास्त्र, हम चौथे अध्याय में थोड़ा कुछ देखेंगे, अभी मैंने टच किया और आगे बढ़ जाती हूँ। तो ये वर्ण संकर जब होगा तो तेज नष्ट होगा, ऐसा अर्जुन का कहना है। वर्ण संकरता के कारण क्या होता है, तेज नष्ट होता है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की पत्नी भी ब्राह्मण है, पुत्र भी ब्राह्मण है, ठीक है, तो वो जो तेज होगा वो ब्राह्मण का तेज होगा। यदि शुद्ध है और ब्राह्मण है पति पत्नी, तो तेज कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा ना, डाउन होगा ना। एक ब्राह्मण है पति और पत्नी शुद्ध है, तो शुद्ध है तो तेज डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से तो तेज नहीं रहेगा तो परंपराएं, कुल धर्म धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो इस तरह से समाज केवल वैश्य और शुद्ध से कर जाएगा यदि ये वर्ण संकरता आई तो। और वैश्य का जो स्वभाव होता है, अच्छा आप ये कह सकते हैं, आजकल लोग उल्टी भाषा बोलते हैं कि ये वैश्य स्वभाव का है, मैंने वैश्य वर्ण को, जाति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, लेकिन वैश्य स्वभाव का है। क्या है वैश्य स्वभाव, व्यापार। व्यापार माने क्या समझता है ना, व्यापार माने लेन देन, मैं डीलिंग, आपके आज के जवाब समाज शब्द में डीलिंग करना, ये वैश्य का काम है। जैसे ब्राह्मण होता है वो देता है ज्ञान, माने उसका जो स्वभाव है वो समोदमा माने शांत रहना, वो डीलिंग वाला नहीं होना है। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो डीलिंग वाला नहीं है।
तो वैश्य वृत्ति किसको कहते हैं, जहाँ लेन देन होती है। और शुद्ध वृत्ति किसको कहते हैं पता है? आप ये सब अपने जीवन में देखते हैं। आप ऐसा नहीं करना कि ये गीता की बातें, बिल्कुल जीवन से सटी हुई बातें। यदि ये वृत्ति है तो अपन ब्राह्मण कुल में जन्म होके भी वैश्य वाले ही है। तो इसलिए चौथे अध्याय में ये भी डिस्कस करेंगे कि जन्म कैसा है और वृत्ति कैसी है हमारी। शुद्ध का क्या स्वभाव है? परिश्रम कम से कम करना और ज्यादा से ज्यादा अपेक्षा करना होता है। काम कम करना, पैसा। अब ये भाषा बोली तो आपको समझ में आ गया। कभी कभी ओपनली बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, बट ठीक है। कम से कम परिश्रम करके ज्यादा से ज्यादा सुविधा, सुख, धन प्राप्त करना, ये शुद्ध वृत्ति है। और ये बहुत लोगों में देखी जाती है। तो बहुत लोगों में वैश्य और शुद्ध वृत्ति ज्यादा देखी जाती है। बात ये है कि क्षत्रिय वृत्ति कैसी है? देखो, क्षत्रिय वृत्ति उसको कहेंगे कि जहाँ अपने जीवन को खतरे में डालकर अपना लॉस होता है तो भी दूसरों को यदि अन्याय होता है तो उस अन्याय जिसको हो रहा है उसको अन्याय न होने देना, कूद पड़ना, यानी उसको बचाना, उसका रक्षण करना, ये क्या है? क्षत्रिय वृत्ति है। इसका ऑपोजिट बोलूंगी तो और समझ जाएगा। जाने दो ना, हमको क्या लेना देना है, हम क्यों बीच में पड़े, ये क्या है? वैश्य वृत्ति। क्योंकि मुझे क्या लेना देना है, मुझे बहुत जगह पे बहुत बहुत बड़े बड़े हाइट पे पहुंचे लोगों पे भी ये चीजें होती है। क्योंकि क्षत्रिय वृत्ति बड़ी दुर्लभ है, बड़ी अच्छी भी है इन वे। क्षत्रिय वृत्ति माने राजा की वृत्ति, जो रक्षण करने की वृत्ति है, प्रजा का रक्षण की। तो कहीं अन्याय ना हो, इसके लिए जो कूद पड़ता है। याद आता है, स्टेटमेंट देते हैं ये करंट इश्यू के बारे में, बड़े डिप्लोमेसी वाले भी देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय वृत्ति नहीं है। तो इधर भी पैर रखना, उधर भी पैर रखना वाली क्या बताएं, बहुत खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। सुनते हैं हम, देखते हैं कि कैसा समाज है। माने जब ये बातें हम टीवी में सुने या जैसे भी व्हाट्सएप पे सुने या पढ़े, तो हमें एक समाज का पिक्चर, एक समाज का परिदृश्य सामने आता है कि कैसे हमारे समाज की मनोवृत्ति हो रही है। We as a sadhaka, as a thinker, we should not, as a reader of Gita, we should not see the things just like that. We should see in परिप्रेक्ष्य। गीता के परिप्रेक्ष्य में हमें बातों को सुनना चाहिए, लेना चाहिए। आप रहिए समाज के साथ, ये टीवी सुनिए, न्यूज सुनिए, व्हाट्सएप देखिए, लेकिन नॉट टू मच। बट आप समझिए कि समाज की मनोदशा, समाज का जो मन है, माने चित्त वृत्ति है, वो कितनी सड़ी हुई हो रही है, दुर्बल हो रही है या ताकत वाली है, ये सब हमको दिखता है। तो क्षत्रिय का तो यही है कि अपने जीवन को खतरे में डालकर भी दूसरों को अन्याय होते हुए रोकना, बचाना, ये है क्षत्रिय वृत्ति। और ब्राह्मण वृत्ति तो बहुत ही धर्मयुक्त वृत्ति है, जहाँ अधर्म का नाम निशान नहीं होता है। तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, उसका अर्थ आप समझ रहे हैं। जब अर्जुन कहता है कि वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रजा, वैश्य और शुद्ध वाली प्रजा होगी, तो लीड करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि लीड कौन कर सकता है? ब्राह्मण वृत्ति अथवा क्षत्रिय वृत्ति। पहले देखना, पहले के समय में जब राजा थे तो राजा भी ब्राह्मण, माने हम अपने जो कुलगुरु होते थे, याद है ना, वशिष्ठ कुलगुरु थे। वहाँ पे जनक माने वशिष्ठ, दशरथ राजा के कुलगुरु वशिष्ठ थे। वे उनकी सलाह मान के, आगे चल के भरत जी भी वशिष्ठ जी की सलाह मान के करते हैं, राम जी भी उनको फॉलो करते हैं। जनक महाराज के उधर शतानंद गुरु थे। तो मतलब कि हर एक राजा के कुलगुरु होते थे। तो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण माइंड है, ब्राह्मण वृत्ति है, वो ही सबका शासन करती थी। वो विचार देती थी, एडवाइस देती थी, कंसल्टिंग करती थी, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने का काम क्षत्रिय करते थे। अरे बेटे, एग्जीक्यूट क्षत्रिय करते थे, बट थिंकिंग जो है वो ब्राह्मण वृत्ति करती थी। क्योंकि उनमें ही जो शांति है, जो निर्मलता है चित्त में, जो क्षमा दमा आस्तिक्य है, विज्ञान है, ज्ञान है,
उसके कारण वे उपदेश करते थे एंड दे वर लीडिंग पीपल ऑफ द कंट्री, राज्य के वास्तविक लीडर वे थे और फिर राजा लोग उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो इन दैट सेंस राजा भी इस तरह से लीड करते थे। सो चारों वृत्तियां हैं। अब अर्जुन का जो कहना है वो वैसे तो ठीक ही लगता है। कैसे? क्योंकि वर्ण संकर प्रजा आई, वैश्य और ब्राह्मण का शादी हुआ, शूद्र और क्षत्रिय का शादी हुआ, तो तेज कम हो जाएगा, कुलधर्म कम हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, नष्ट होंगे। तो फिर कैसे ये धर्म कुल धर्म की मर्यादाएं टिकी रहेगी? और टिकी नहीं रहेगी तो सब तेज कम हो जाएगा और फिर आगे चल के सब धर्म नष्ट होगा। प्रदुष्यंती कुलस्त्रियाः, और अंतिम में लुप्त पिंडोदक क्रिया, वर्ण संकर हुआ और नरके अनियतम वासः। ये सारी बातें अर्जुन इस तरह से कहते हैं। तो कहते हैं, और एक पॉइंट लेती हूँ मैं, लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये इतना गहरा पॉइंट है कि मुझे लगता है कि मुझे अगला क्लास इस पॉइंट के ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसको टच करती हूँ खाली। ये गहरा टॉपिक है और आगे गीता जी में ये टॉपिक नहीं आने वाला है। कुल धर्म वगैरह आएगा 4th चैप्टर में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम करके भगवान कहेंगे, चतुर्वर्ण मैंने बनाया है, माने ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण की व्यवस्था मैंने बनाई है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तो ये सब बातें तो करेंगे हम 4थे अध्याय में, लेकिन श्राद्ध की बात नहीं आएगी, तो थोड़ी सी अभी करके फिर आगे करेंगे हम। सो देखिए, पतंती पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिसके घर में श्राद्ध और तर्पण वगैरह, वो वार्षिक कहो या 13वां कहो या गया में जाके पूरे लाइफ का ही कर देते हैं बद्रीनाथ जाकर, वो सब नहीं हुआ तो क्या होगा? नरके नियतम वासः, ये पकड़ के रखना। गरुड़ पुराण में श्राद्ध की बातें कही गई है। आपको किसी को पढ़ना है तो जरूर पढ़िएगा। आजकल तो वेबसाइट में भी, माने गूगल पे भी जाके पढ़ सकते हैं, तो पढ़िएगा। गरुड़ पुराण में श्राद्ध की बातें आती है। वहां कहते हैं कि जो अपना खून है, कहते हैं ना ये मेरा खून है, मैंने अपना बेटा, वंश है, वह यदि जलांजलि तिलांजलि पिंडदान करे तो वो श्राद्ध ठीक माना जाता है। लेकिन यदि और कोई करे, माने वंश हमारा वर्ण संकर हो गया तो वो करे, या अन्य कोई करे, हमारे खानदान के बाहर का कोई करे, तो वो पहुंचता नहीं है। अब ये बातें, इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी आएंगे, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, इन सब लोगों में तो देह को दफना देते हैं, तो वहाँ की मान्यताएं अलग है। ये जो मैं बता रही हूँ ये सनातन धर्म की बातें हैं, ध्यान रखना। नहीं तो आप कहेंगे उधर तो ऐसा नहीं है, उधर तो ऐसा नहीं है, तो उधर तो ऐसा नहीं है इसलिए वो पंथ अलग बन गए हैं, समझ में आता है, इसलिए वो अलग बन गए हैं, हमारा अलग है। तो वहां तो कहते हैं कि कयामत का दिन आएगा तब ये उठेंगे, माने अभी जिंदा है तो दफनाया क्यों है? मान्यता है कि वे अभी वहां रहते हैं, बैठे हैं अंदर और जीते हैं, जी रहे हैं, और कयामत का दिन आएगा तब वे उठेंगे और हिसाब किताब होगा। दैट्स द एंड। लेकिन हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात है। तो इस जन्म में जो जन्म मिला है, किसी को श्रीमंत घर में, किसी को गरीब घर में, किसी को स्वस्थ, किसी को माने अंग ये माने आंखें नहीं है, कान सुनाई नहीं देता है, या बोलने को नहीं होता है, ये सब विकलांग जैसा जो स्थिति आया है वो क्यों है? पिछले जन्मों के कर्म पे है। लेकिन अन्य धर्मों में ये मानते नहीं है पुनर्जन्म, उनकी धारणा ही नहीं है पुनर्जन्म की, इसलिए उनका अलग होता है, हमारा अलग होता है। तो हमारे यहाँ पे एक पहली बात ये है, पुनर्जन्म को मानते हैं। और पुनर्जन्म को जब मानते हैं, ध्यान से सुनना, पुनर्जन्म को जब मानते हैं तो ऐसा कहते हैं कि मृत्यु आई तो जीव इस देह को छोड़ के गया माने जर्नी करता है, ये स्पेस में, अंतरिक्ष में वो जाता है, उसको यमदूत या विष्णुदूत या लेके जाते हैं। अब वो जीवात्मा को जब जाता है तो उसकी गति जो होती है, उसका एक डेस्टिनेशन होता है, एक गति होती है,
समझ में आता है? एक जगह पे उसको पहुंचाएंगे उस जीव को, और एक उसकी गति होती है कि हाउ ही गोस। रास्ते में कंकड़ है, कांटे हैं, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार है, जो भी है। तो एक होती है वो प्रक्रिया जो गति को प्राप्त करती है, गति को बताती है, और एक डेस्टिनेशन। अब ये वैधानिक प्रक्रिया है, माने विधान किया गया है इस प्रक्रिया का शास्त्रों में। अब साधक का रोल क्या है देखते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि साधक करना माने वो जो ट्रैवल है ना जीव का, जो जर्नी है। इसलिए मैं जब मैसेज डालती हूँ, आप लोगों ने, कई लोगों ने मार्क किया होगा, तो मैं वो RIP वो सब में माने जो कन्विंस नहीं है मेरी बुद्धि को या शास्त्र के मुताबिक नहीं है, तो मैं नहीं डालती हूँ RIP वगैरह। मैं ऐसे डालती हूँ कि मे हिज और हर जो भी है, हिज जर्नी बी स्मूथ हर एंड मे ही रीच एट द फीट ऑफ लॉर्ड। इधर उधर ना भटके, यू नो, लाइक इस तरह के मैसेज में डालती हूँ। मतलब ये है कि मैं ये शास्त्र पढ़ के इस तरह से सोचती हूँ, और हमें सोचना चाहिए। तो जब वो जाता है जीव, तो उसके, सुन लेना, उसके पास जितना पुण्य है, उस पुण्य की पूंजी के अनुसार उसको डेस्टिनेशन मिलेगा। पितृलोक मिला, विष्णुलोक मिला, नरक मिला। जितना पुण्य है और पाप है उसके मुताबिक उसको डेस्टिनेशन मिलेगा। और पुण्य की पूंजी जो है वो आपकी गति को भी निश्चित करेगी। गति आपकी माने जर्नी आपका कैसा है, वो भी आपके कर्म और आपके पुण्य डिसाइड करेंगे। लेकिन अब जो गति, अब जो जा रहा है जीव, उसको थोड़ा सुख सुविधा भी होवे और पुण्य सपोज कम है, अथवा तो और चाहिए थोड़ा, तो देखो कैसा है। मैं उसको आई थिंक एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि कर्म के अनुसार पुत्र, कर्म के अनुसार गति मिलेगी, तो ये पुत्र श्राद्ध करेगा तो क्या फायदा है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, मुझे दिल्ली जाना है, एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, मैं बम्बई में बैठा है, तो दिल्ली जाने के लिए मैं क्या करेगा, मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि टिकट निकालनी है। तो टिकट निकालनी है और ट्रेन में जाना है, और एक डेस्टिनेशन है। तो एक जर्नी है और एक डेस्टिनेशन है, जहाँ पहुंचना है वो डेस्टिनेशन है, दो चीजें। अब मैंने रिजर्वेशन नहीं कराया, रिजर्वेशन नहीं कराया। रिजर्वेशन एक स्पेशल प्रक्रिया है। अभी जब हम बहुत पहले, मुझे याद है, अहमदाबाद से जाते थे तो जनरल डब्बे में ही जाते थे, बम्बई आते थे तो पता ही नहीं क्या है, इज लाइक अ साधन, और गति एंड डेस्टिनेशन इज लाइक अ पुण्य एंड कर्म। तो रिजर्वेशन कराया है तो आप सुख सुविधा से बैठ के आराम से जाएंगे। राजधानी में जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, माने खाने पीने को वगैरह, तो आप शांति से अच्छी तरह से जाएंगे। तो इधर श्राद्ध जो है वो देने से जो हमारे पूर्वज है, वे पूर्वज की गति बड़ी स्मूथ होती है, और उनको सुविधाएं मिलती है रास्ते में। जैसे वैष्णो देवी या सब जगह जाते हैं तो बीच में नींबू पानी होता है, चाय कॉफी होता है, और क्या पॉपकॉर्न वगैरह पैकेट भी होते हैं, और थम्सअप भी होती है, माने बहुत सारी सुख सुविधाएं होती है। तो इस तरह से ये जीव जो जाता है उसको श्राद्ध देने से, श्राद्ध माने पिंड दान देने से, तर्पण देने से सुविधाएं होती है, ऐसा है। इसका और डिटेल मुझे लगता है मुझे अगले क्लास में बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने से ना मुझे संतोष होगा ना आपको संतोष होगा। तो आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर and we will discuss in the next class, and let us see how it goes the next class. But I think first chapter तो अवश्य next class में पूरा होगा ही होगा। So ये पिंडदान, तर्पण, मैं अगला क्लास टॉपिक बता दूं। एक तो जाति धर्म, और दूसरा श्राद्ध, कुल धर्म, जाति धर्म, श्राद्ध, इसके डिटेल में ही बोलूंगी, क्योंकि वैसे तो चैप्टर हमने पूरा कर डाला है। Try to understand rather than immediately rejecting the points. ये वाइज लोगों की साइन होती है। उतावले लोग हर चीज को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या तो उसको रिजेक्ट कर डालते हैं, सोचते नहीं है। हम यदि
विचारक है तो हमें बुद्धिमान है तो हमें सोचना चाहिए और इसके पीछे के रहस्य को जानना चाहिए। मैं तो बहुत थोड़ा बता सकूंगी, बट आप महाभारत के शांति पर्व में जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा या गरुड़ पुराण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।